चवन्नी ललवा शमशान घाट के मुर्दे। भैया राम राम। राम राम चमन्नी लाल। और भैया क्या हाल है भैया? तुम अपनी कहो, हम तो ठीक ही हैं। भैया ऐसी जिंदगी कुछ आराम मिला कि नहीं? हाँ भैया मिल गया आराम। चलो ठीक है। चमन्नी लाल जी भैया। तुम जानते हो जी भैया। कि ये जिला इलाहाबाद है। हाँ भैया। और इसी जिले इलाहाबाद में ये हमारा गांव शेखपुर है। जी भैया। और मेरा नाम सत्य प्रकाश है। मैं वर्तमान में इस गांव का प्रधान हूं। हाँ चमन्नी लाल हाँ भैया। तुम बीती कहानी को नहीं जानते हो। भैया हम तो जानते हैं, लेकिन हम आपके बारे में आई हुई जनता नहीं जानती कि आप ये बारे में क्या है आपके विषय में। चमन्नी लाल जी भैया। अब से पहले मैं अपने चाचा के साथ मुंबई में रहा करता था। जी भैया। मेरे चाचा श्री का नाम श्रीमान श्री राम था और उन्होंने ही मुझे पाल पोष कर सयाना किया, क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। लेकिन मैं अनाथ तो जरूर हुआ, लेकिन मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरे चाचा जी ने परवरिश में मेरी कोई कमी नहीं की। चमन्नी लाल हाँ भैया। मैं मुंबई में रहता था अपने चाचा के साथ, और मेरे चाचा की एक फैक्ट्री थी, मिल थी। जी भैया। और क्या बताऊं चमन्नी लाल, हाँ भैया। उस फैक्ट्री में एक बलवंत नाम का इंसान आया हफ्ता वसूली करने के लिए। तो भैया चाचा जी से बहस करने लगा, लेकिन चाचा जी ने उसे हफ्ता देने से मना कर दिया। तो भैया जब हफ्ता देने से मना कर दिया तो अपना रौब दिखाने लगा, और चाचा जी को उसने मार भी दिया एक लाफा। तो भैया चाचा जी उससे कमजोर पड़ रहे थे, और चाचा जी ने आवाज लगाया। मैं दौड़ता हुआ आया चाचा जी की बात पर, और अपने चाचा के साथ मिलकर उस नालायक इंसान को लातों घूसों से खूब पिटाई किया। ठीक किया भैया। चाचा भतीजे मिलकर उसकी अच्छी तरह धुलाई किया। तो भैया लेकिन वो उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन देखो उसके हिम्मत की दाद देते हम। हाँ भैया। उसने किया तो बुरा, उसने की फैक्ट्री में बमबाजी करवा दिया। तो भैया और उस समय मैं फैक्ट्री में नहीं था, मैं किसी काम से बाहर गया था। हाँ भैया। और जब बमबाजी करवाया तो कुछ वर्करों के साथ मेरे चाचा जी भी फैक्ट्री में मारे गए। तो इस बात का मुझे बेहद मलाल हुआ, लेकिन मैं अकेला करता क्या। वहां की सारी प्रॉपर्टी जो भी था मैंने बेचकर रुपया पैसा अपने नाम ट्रांसफर करके मैं इलाहाबाद ग्राम शेखपुर में आ गया। इतना ही नहीं, मेरे चाचा जी का लड़का, मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम अशोक कुमार है, इस समय वो लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, उसका पेपर चल रहा है। और मैं उसे भाई नहीं बेटे की नजर से देखता हूं। भैया मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का नाम सीमा देवी है। मेरी एक छोटी बहन है, वो भी मेरी बहन नहीं है। कहने को मेरी बहन नहीं है, लेकिन बहन से भी बढ़कर है, क्योंकि मेरे छोटे भाई अशोक की सगी बहन है। लेकिन कभी मैंने उन लोगों को ये एहसास नहीं होने दिया कि ये लोग मेरे सौतेले भाई बहन हैं। और जिस बहन का नाम गीता है, क्या बताऊं, मेरा भाई कल ही फोन किया था कि भैया पेपर चल रहा है और पेपर आज ही पूरा हो जाएगा जी भैया, और मैं घर कल को आ जाऊंगा। तो भैया तो स्टेशन पर मुझे लेने के लिए किसी को भेज देना।
चमनी लाल, हाँ भैया, मैं सोचता हूँ कि स्टेशन कौन जाएगा। आप इजाजत दे तो भैया मैं ही चला जाऊँ। ये बात हुई ना, स्टेशन पर तुम जाओगे और मेरे भाई को अपने साथ लिवा कर। अब तो आजकल जानते हो कि बाकी सिस्टम वाला रिक्शा चलने लगा है, हाँ? तो बाकायदे उसको कोई तकलीफ ना हो और लिवा के साथ में आना। कोई तकलीफ नहीं होगी भैया, मैं जल्द से जल्द स्टेशन पे जा रहा हूँ, भैया को तुरंत साथ में लेकर के तुरंत ही आऊंगा। और तब तक मैं अपनी बहन गीता और अपनी धर्म पत्नी का यहीं पर वेट करता हूँ, उनसे आज कुछ बात करना है। ठीक है भैया। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार। सौभाग्यवती भवा। सीमा, स्वामी, मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहती हूँ। मुझसे कुछ जानकारी करना चाहती हो? जी हाँ। क्या जानकारी करना चाहती हो? सुनिए ना। भला हम आपसे कुछ छुपाएंगे? खुद नजर आते हमारे पिया, खुशी नजर हमारे पिया, बात क्या है हकीकत बता दीजिए। पास देवर हुआ या मिला और कुछ साथ संतों में स्वामी स्वामी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? मेरा देवर पास हुआ या और कुछ मिला है? सीमा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, धर्म पत्नी हो, और मैं तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता। जानना ही चाहती हो कि मैं क्यों खुश नजर आ रहा हूं और मेरी खुशियों में शरीक होना चाहती हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना और उस पर विचार करना। कहिए ना। सीमा, मैं क्यों खुश नजर आ रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। और मेरी खुशियों का कारण सुनो जाने मन। इसीलिए मैं खुश नजर आ रहा हूं। सोचता हूं कि अशोक आ जाए और जितनी जल्दी हो सके मैं उसकी शादी रचा दूं। स्वामी,
आप जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी रचाएंगे। हाँ, लेकिन मेरी देवरानी रहने वाली कहाँ की है, किसकी बेटी? ये हुई ना काम की बात। वो किस गांव की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है? हाँ। तो सुनो, कल ही मैं बनारस गया था अपने दोस्त सेठ करोड़ीमल के पास मिलने के लिए। फिर उन्होंने बात छेड़ दी कि भाई सतप्रकाश, मेरी एक बेटी है और वो सयानी हो गई है और मैं चाहता हूं कि उसके योग्य कोई वर देखो और मैं उसकी शादी करना चाहता हूं। फिर मैंने सोचा कि लड़की भी खूबसूरत है और अच्छे खानदान से इसका ताल्लुकात भी है, पढ़ी लिखी है, क्यों ना मैं अपने भाई अशोक के ही रिश्ते की बात करूं। बस हुआ? सेठ जी से मैंने बात छेड़ दिया कि सेठ जी, तुम मेरे आज तक दोस्त थे और बुरा ना मानो तो मेरे संबंधी बन जाओ। और मेरा भाई अशोक कुमार है जो पढ़ने में अच्छा है और मेरा भाई भी है, बुरा ना लगे तो मेरे भाई के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दो। सेठ जी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। हाँ कर दिया। अगर विश्वास नहीं तो देखो, इस मोबाइल में उस लड़की का फोटो है, निकाल लो और जरा मैं भी तो देखूं। हाँ हाँ देख लो। मेरी होने वाली देवरानी कैसी है? अरे वाह, बड़ी खूबसूरत है। इसकी जोड़ी मेरे वाह भाभी माँ, आप लोग इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो भैया? और भाभी माँ, मैं जानना चाहती हूँ कि इस मोबाइल में आप लोग क्या देख रहे हो? इस मोबाइल में हम लोग क्या देख रहे हैं? हाँ, मैं भी तो जानूं, जरा क्या देख रहे हो? देख इस लड़की को, देख कितनी खूबसूरत है। पर ये कौन है भाभी? ये तेरी होने वाली छुटकी भौजी है। क्या? हाँ भैया, गीता बहन, क्या आप मुझसे बताए भी नहीं और भाभी माँ को फोटो दिखा दी? अभी वो अवसर और मौका नहीं आया कि मैं अपनी बहन को अवगत कराऊं कि अशोक की तो शादी भैया, करने के लिए मैंने रिश्ता तय कर दिया। आज फोटो को मैं भी देखना चाहती हूँ। इस फोटो मुझे को भी देख दिखाइए भैया। और मुझे बता कि तेरी छोटकी भाभी जो कैसे दिख रही है। भैया, अगर लड़की पसंद हो तो बताना। पर इस फोटो को देखकर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अवश्य कहो बहन। सुनिए। फोटो को देख मुझको है ऐसा लगा, भाभी की लक्ष्मी है हमारी बिरन, दोनों भाभी की सेवा करूँ रात दिन, भाभी आ जाए खिल जाए मेरा क्या अगर भाभी जी आ जाएंगी तो मैं दोनों भाभी की सेवा रात दिन करूंगी भाई माँ। सीमा, बहन हो तो मेरी गीता बहन जैसी। क्यों नहीं? भगवान हर इंसान को मेरी बहन जैसी बहन दे। देख क्या कह रही है कि मैं दोनों भाभियों की रात दिन सेवा करूंगी। आखिर मैं क्यों नहीं करूंगी भैया? ये तो मेरी भाभी माँ है, माँ जिसे माँ कहते हैं भैया। हाँ बहन। या भगवान, आज जैसा मेरा हरा भरा परिवार है इसी तरह हमेशा बनाए रखना। आज मैं बहुत खुश हूँ अपना परिवार देखकर। तो कहने क्या चाहती हो भाई? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार,
हम पर ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, हमारा प्यार स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार। माता पिता तुम मेरे साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। ये कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, पति का प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार नहीं तेरे कभी मेरे आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा मेरे आंगन में खेले सूरज चंदा कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, तुम्हारा प्यार न दिखे कभी घर द्वार न छूटे। सीमा, स्वामी गीता बहन, देखो इस वक्त मुझे कुछ खास काम है और मैं जाना चाहता हूं। और देखो खुशी की एक बात और है कि मेरा भाई अशोक आज ही आ रहा है। स्वामी मेरा देवर आ रहा है। हाँ, और और मैंने उसे लेने के लिए चमन्नी लाल को स्टेशन पर भेज दिया है। भेज दिया ठीक है। है, और उसके खाने पीने का इंतजाम करो। ठीक है स्वामी, मैं जा रहा हूं और बहुत जल्द आऊंगा। ठीक, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूं। गीता, आज तेरा भाई आ रहा है, मेरा देवर। क्यों नहीं भाभी माँ, वो तो मुझे भी मालूम है। चलो उसके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता तैयार करो। चलिए ना भाभी माँ, चलो। आओ चलो। कहा है कऊ गाड़ी आवत जाती हैं। भैया यार हम काफी देर से यार आज लखत ही भैया कहूँ दिखाते ही नहीं यहाँ। चलते ही का पता आगे मास्टर सनन न हो सनन हो रेलगाड़ी दिन साथे जात रही दिल्ली तो का कहती है मास्टर, अरे सना न हो कि सना न हो रेलगाड़िया भैया यही पहुंच चला कोनो बात नहीं है। आगे नंबर 2 स्टेशन पर जाई तो
यात्रीगण ध्यान दीजिए, लखनऊ चलकर इलाहाबाद जंक्शन पे जाने वाली एक्सप्रेस ठीक समय 8 बजे आने वाली है। यात्रीगण आप सावधान रहिए। यही गाड़ी से आवत है, यही गाड़ी से आवत है। कुछ देर इंतजार के लिए भैया। बाबू साहब बोलिए। ये प्लेटफार्म नंबर कौन सा है? ये प्लेटफार्म नंबर 3 और 2 है, अच्छा, लेकिन 3 पर गाड़ी आने वाली है। हाँ इसी पे आएगा। हाँ, ऐसा करो, मुझे दूर से इशारा कर देना, बस मैं समझ जाऊंगा। ओके। ठीक। यार भैया नहीं यार, मैं तो स्टेशन पर आ गया हूँ, लेकिन भैया बोले थे कि चमनी लाल को तुम्हारे पास भेजूंगा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चल कर आके देखता हूँ। भैया राम राम। राम 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 राम। और भैया क्या हाल है? ठीक है। अरे चमनी लाल, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। भैया हम हो के भैया भेजन की जा भैया के अपने लेके आया हूँ साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, सामान पकड़ और यहाँ से चला जाए, चलिए भैया। क्योंकि भैया भाभी घर पर इंतजार करते होंगे। भैया आवत है ना, आवत है लखनऊ से ना। हाँ हाँ, मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। भैया हमारे मेरे लेके आया है कुछ। सारा सामान इसी के अंदर है। चल, क्योंकि काफी लेट हो गया हूँ और भैया भाभी इंतजार करते हुए। चल मेरे साथ में। बाबूजी मुझे बचा लीजिए, बाबूजी मुझे बचा लीजिए। आप इतनी घबराई हुई हैं बाबूजी? मेरी बात सुनिए। अरे क्यों रोती हो और आंखों से क्यों हो रही आंसू की आंखों से क्यों हो रही आंसू की देवी जी, आखिर बात क्या है? आप इतनी घबराई हुई हैं और आपकी आंखों में आंसू है, आखिर बात क्या है? अरे ना पूछो तुम गम का कारण क्यों होती बचपन में माँ बाप मर गए, कोई न देता। बाबूजी, बचपन में मेरे माता पिता मर गए और आज मुझे कोई साथ नहीं दे रहा है। एक मेरा भाई है जो मुझे बहुत परेशान करता है बाबूजी। लेकिन मेरी बात सुनिए। अरे नाम क्या है तुम्हारा? सुनो देवी जी, हरी रहने वाली कहाँ की बता दो मुझे। अल्लाह हरी राजेश की तुम को सौगंध है, हरी तुमको सौगंध है। कौन सताया है सच बया कीजिए, लहरी राजे देवी जी, आखिर तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो और कौन तुम्हें सताया है?
मुझसे साफ साफ बताओ। बाबूजी मैं आपसे जरूर बताऊंगी। और नाम आता मेरा है सुनो बाबूजी, शहर बरेली में मेरा मुका बाबूजी। अरे भाई निकला कमीना मेरा बाबूजी। बाबूजी मेरा एक भाई है जो शराब के नशे में हमेशा धुत रहता है और आज तो वो हद कर दिया। मुझे रंडी के कोठे पर बेचने के लिए ले जा रहा था कि मैं अपना जान बचा के यहाँ तक भाग। कौन सार भाई आए इस तरह का? समझिए देख रहे हो दुनिया में कैसे कैसे भाई पड़े हैं साले। अपनी ही बहन को कोठे पर बेचने ले जा रहा था। बाबूजी मुझे बचा लीजिए, बाबूजी मुझे बचा। घबराओ नहीं, डरो मत, तुम यहाँ से जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अरे हो सकता है वो नशे में रहा होगा इसलिए तुम्हें बेचने ले जा रहा था। नहीं बाबूजी मैं आपसे सच कह रही हूँ बाबूजी। अरे ऐसा कोई नहीं कर सकता, घबराओ नहीं, तुम अपने घर जाओ, वो तुम्हारे पास अब नहीं आएगा। नहीं बाबूजी वैसे खाए पे घर नहीं बाबूजी मैं कहीं नहीं। अरे डरो मत, यहाँ वो नहीं आएगा। बाबूजी मुझे बचा लीजिए बाबूजी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी बाबूजी मैं। अरे आखिर तुम कहाँ जाओगी इस हालत में? डरो नहीं, वो नशे में रहा होगा इसलिए ऐसा वो किया होगा। अगर वो होश में हो गया होगा तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। घबराओ नहीं। चल तुम्हें साथ में आ चल तुम्हें साथ में बेच कर तुझको रुपया कमाऊंगा मैं। खूबसूरत है तू और है और है नौजवान, रुपए से ही कलवट अपनी बहन को कोठे में है मेरी बहन ना है मुझको शर्म ये है बहन ना है मुझको शर्म मेरी बहना से तेरा है क्या वास्ता। चला जा भलाई अरे इसी में तेरी नाप ले अपने घर का अपनी मेरी पिटाई करेगा। हाँ मैं अच्छी बात समझा रहा हूँ। अरे सारे बहन बेचना तो का कही राम जादे मेरी बहन है, चाहे मैं बेच डालूं चाहे इसे काट डालूं। सारे लोगों को चढ़ाई जब पैसे के भूखा है हराम जादे जुतारूंगा, जूता खा ले, मैं को जूता मारूंगा। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बहन है तेरी और अपनी ही बहन को कोठे पर बेचे जा रहा है। मुझे शराब पीने के लिए रुपए चाहिए, अगर शराब के लिए घुमा फिरा कर मत बात करो, जो करना है क्लियर करो।
आखिर नाम क्या है तुम्हारा? जानना चाहते हो? हाँ हाँ जानना चाहता हूँ। मेरा नाम कराओगे? हाँ शुक्र। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो आज तेरे ही सामने अपनी बहन को ले जाऊंगा। रोक ले, तुम्हारे में दम है तो। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो मेरी माँ ने भी दूध पिलाई है। तू हाथ लगा कर देख। चला जा यहाँ से, नहीं काट के गंगा में फेंक दे सारे। तो लड़ाई झगड़ा जिनका हाथ जोड़ते ही बाबू। अगर बाबू झगड़ा तेरी में दम है ऐसे नहीं, उससे मुकाबला कर, उसके बाद अच्छा को लेकर जाएगा। हो तो तुम्हारी ये मजाल कि मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा शायद नहीं, इसीलिए मेरा नाम बलवंत सिंह है। लतखोर साले, सुन बे, अगर तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा तुम्हें तो है नहीं, अगर तू हाथ मिलाना चाहता है तो आज पंजा मिला ले। ठीक है, भी देरी किस बात की? क्या रे, साथ में मेरे बाजू का अंदाजा तो मिल गया होगा। तुम्हारी ताकत का अंदाजा मिल गया। ये तो नहीं पहुंच सकती। अब देख लिया बाजी नंबर राम खोल सॉरी। बहुत सारे गुरंगबाज ये बात रहा भैया भैया लड़की परेशान साले ए रहा बात है। ये बरेली शहर नहीं है। आज के बाद आपने बरेली में जाकर बता देना कि यहाँ पर कोई लड़कियां बिकेंगी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार भैया। क्या है चौधरी बलवंत सिंह? अबे तूने जहरीला को घायल किया है, क्या कर लेगा? अगर तुम्हारा मुलाकात होगी तो सोच लेना, या तो तुम जिंदा रहोगे या तो मैं जिंदा रहूंगा। तब की तब देखी जाएगी। अगर साल मेरे सामने पड़ गया तो साले ऐसी फैट मारूंगा कि तुम्हारा मुल्क के अलावा शक्ल नहीं दिखाएगा। अब है चवन्निया फवन्निया साले, बहन बचना सारी सुन बे है, अगर साले तुम मुझे मिल गए हाँ। तो हम सारे तुम्हें दुनिया समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या करे भैया, बेटा क्यों रहा है? यार कहता तो कर दुनिया समाज में मुंह दिखावे काबिल न छोड़। पागल हो गया है, टाइट होकर बात कर। हमारी इज्जत लूट लेने का टाइट होकर बात कर। क्यों रहा है? कदे कहाँ चला गया था? पहले तू डर गए, वो भी डर गए। क्या करी? मेरे साथ में रहना तो टाइट होकर बात करना। यार टाइट रहे, देखा नहीं कैसे हुले है। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा है भैया हो देर हो रही है, बात करके इनका जायजा अपने रास्ता पे, इनकी इज्जत बची। ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा है देवी जी, अच्छा जी अब आप अपने घर जाइए, हम लोग अपने घर जाएंगे क्योंकि मेरे भैया भाभी घर पर इंतजार करते होंगे। ये क्या कह रहे हो? अब मैं कहाँ जाऊंगी? आप मेरे भाई को मार भी दिए हो
अरे आज के बाद वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। नहीं। आप अपने घर जाइए। मेरे भैया गुस्से में हो गए हैं। घरे न अगर जाबत मैं का- जाऊंगी तो अभी तक तो मुझे बेचने के लिए ले जा रहे थे, अब मुझे जान से मार डालेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊं। मैं तब का करी? हम तो आप ब्याह करा दी ही। हम सभी अगुवाई करे नहीं आ रही, हमारे ही इनके टेटनस लिया जाए। भैया भैया ने कहा हमका, भैया कहे गाड़ी पर था। चलिए कल का कुछ हो इनके लड़के और के, चली जानते हो इनके लड़के के मामा बनी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ में कहा आप जाएंगी? तब तो बन गए फिर। पागल हो गए हैं? घर में भैया है और भाभी है, सब लोग सोचेंगे आखिर ये क्या जादू करने आई है। नहीं भैया, मैं अपने घर नहीं ले जा सकता। मैं कहा ही अगर इनका लिया कि भैया के सामने जाबिया तो मुड़वा के बरवा तो हाय बन जाए। तो पागल है, इन्हें क्या करने के लिए अपने घर ले जाऊंगा? मेरे बस की बात नहीं, आप जाइए जहाँ जाना है। बात सुनिए,